हेलो स्टूडेंट। हमने एक फिजिक्स असाइनमेंट 2 होमवर्क में दिया था, तो उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सारे टाइप के प्रॉब्लम कुछ दिए थे मैंने, तो इनको एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आई होप तुम सब लोगों ने ये सोल्व कर लिया होगा, तो सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना अपना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था E इज इक्वल टू दे रखा है सिग्मा टी नोट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस सिग्मा टी नोट की पावर 4। ये कोई एक इक्वेशन दे रखी है। इसमें ये कह रखा है कि डेल्टा टी जो है वो बहुत स्मॉल है टी नोट से। तो पूछा है कि बताओ प्रूव करना है कि E इज इक्वल टू ये होता है। तो देखो, हमें पता है जब डेल्टा टी बहुत छोटा है तो हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का यूज करना पड़ेगा। तो देखो होगा क्या, E इज इक्वल टू दे रखा है सिग्मा टी नोट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस सिग्मा टी नोट की पावर 4। तो देखो इसमें क्या है, यदि मैं बात करूं टी नोट इसमें से कॉमन ले ले, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, इन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यदि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बात करें तो 1 प्लस एक्स की पावर n लगभग 1 प्लस एन एक्स होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है x जो है वो 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात देखो, यहाँ पावर तो 4 है लेकिन यहाँ 1 वाली टर्म नहीं है, 1 प्लस और बहुत छोटा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, तो पहले टी नोट को बाहर लेना पड़ेगा। तो इसमें से टी नोट को कॉमन ले लो, तो सिग्मा यहाँ से टी नोट कॉमन आएगा तो इसकी पावर 4 बन के बाहर निकलेगा। टी नोट की पावर 4, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी नोट की पावर 4 माइनस सिग्मा इंटू टी नोट की पावर 4। अब देखो ये हो गया 1 प्लस समथिंग। अब देखते हैं ये बहुत छोटा है क्या। अब देखो डेल्टा टी जब टी नोट से बहुत छोटा है, डेल्टा टी टी नोट से बहुत छोटा है, व्हेन डेल्टा टी इज लेस देन टी नोट, इट मीन्स डेल्टा टी अपॉन टी नोट ये बहुत छोटा नंबर है और इसको इससे डिवाइड कर दिया तो पक्का है ये 1 से बहुत छोटा होगा। तो देखो जब 1 से बहुत छोटा होगा तो यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अब मैं लगा सकता हूँ। तो यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मैं कह सकता हूँ E विल बी इक्वल टू सिग्मा टी नोट की पावर 4, इसको लिख दिया 1 प्लस पावर को नीचे ले आएंगे 4 इंटू एक्स, एक्स हो गया डेल्टा टी अपॉन टी नोट माइनस सिग्मा इंटू टी नोट की पावर 4। यह हमारे पास आ गया। तो अब देखो इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा E इंटू सिग्मा इंटू टी नोट की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू टी नोट यहाँ है, टी नोट की पावर 4 यहाँ है तो टी नोट की पावर 3 बचेगा इंटू डेल्टा टी माइनस सिग्मा इंटू टी नोट की पावर 4। देखो ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4 सिग्मा टी नोट की पावर 3 इंटू डेल्टा टी। तो इस टाइप से देखो हमें यही प्रूव करने के लिए दिया था कि E इज इक्वल टू सिग्मा 4 इंटू टी नोट की पावर 3 इंटू डेल्टा टी होता है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो देखो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज है। ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने वहाँ भी किया था जब हम ये लेक्चर में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे थे। इजी क्वेश्चन था, सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करना था। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड में है सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना वैसे तो 10th क्लास में पढ़ा था और हमने भी देखा था थोड़ा सा। तो 10th क्लास में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना देखा होगा तुमने, फिर वापस से देखते हैं इसको। जिसका पहला पार्ट करते हैं ए, 5x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो सिंपल सा दिख रहा है, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू 0, तो ये कब कब पॉसिबल है, या तो x इक्वल टू 0 हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या फिर 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटी हैं। तो x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन हो गया, और दूसरे की बात करें तो x इक्वल टू हो गया -4 अपॉन 5। तो दो आंसर आएंगे यहाँ पे x के, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -4/5। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं x के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही सॉल्यूशन होंगे, दोनों की बातें हमने यहाँ पे कर ली है। अब देखो यदि बात करें कि
एक्स की वैल्यू, इनको रूट्स बोलते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं, दो वैल्यू जो आई है ये इसके रूट्स कहलाते हैं। सेकंड बात करते हैं हम बी, ये था 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो दो तरीके सीखे होंगे तुमने, एक तो यहाँ कुछ हम इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट तो आए, या देखो ये सम ऑफ रूट होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है -c/a प्लस c/a, ये हमने वहाँ देखा था। लेकिन ये जो इक्वेशन ऐसे लग नहीं रहा कि तोड़ पाएंगे, तो मैंने एक दूसरा मेथड भी बताया था, श्रीधराचार्य मेथड होता है। उसमें क्या होता है कि इसके रूट्स निकालने का तरीका होता है x = -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a। ये दो रूट निकालने का तरीका होता है, तो इसको इसमें रख देते हैं। ये a है, ये b है, ये c है कांस्टेंट जो है। तो यहाँ पे देखो -b हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर b² हो जाएगा 1 माइनस, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 × a × c, तो ये हो जाएगा 4 × 6 × 2, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 2a 2 × 6, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x = आएंगे माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और प्लस माइनस ये हो गया 49, तो ये रूट आएगा बाहर 7 अपॉन 12। तो यहाँ से x की दो पॉसिबल वैल्यू हैं, एक तो है 7 + 8/12 8/12, या फिर उसको 2 से कैंसिल 8/12, तो 4 2 और 4 3 2/3 आ जाएगा। एक आ जाएगा -6/12 मतलब -1/2, x = 2/3 और -1/2। ये है, इनको सोल्व करना है बस अपने को, और कुछ नहीं है। ये इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए हमें। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के तरीके होते हैं, ये हमें आने चाहिए, यूज आते हैं कहीं कहीं। नेक्स्ट बात करते हैं सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, जैसे दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है। तो ये भी 10th क्लास में पढ़ा होगा कि दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे इन दोनों को सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहला ए पार्ट करते हैं, x + y = 3 है, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। 2x + 5y = 12 है, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या होता है, या तो x का कोफिशिएंट सेम बनाओ या y का कोफिशिएंट सेम बनाओ। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली x का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और माइनस कर दिया इक्वेशन 2 में से। देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगी 2x + 2y = 6। दूसरी तो सेम एज इट इज रख दो, 2x + 5y = 12। अब इसको माइनस करने का तरीका ऐसे होता है, माइनस कर दिया तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2y - 5y तो -3y = 6 - 12 तो -6, तो y = आ जाएगा 2, y2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन में रख दो, तो इक्वेशन में रखोगे तो y2 रखोगे तो 2 इधर आएगा -1, तो x = 1 आ जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। ये भी तुमने 10th क्लास में मेथड सीखा होगा सोल्व करना, सिर्फ इसका रिवीजन कर रहे हैं हम। ऐसे ही बी वाला पार्ट करते हैं। इसमें है 3x + y - 11 = 0, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। x - y + 1 = 0, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो फिर से देखो हमें x या y का एक का कोफिशिएंट सेम करना है। तो यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट सेम लग रहा है हमें, देखो यहाँ भी +y है, यहाँ -y है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से, पर कोफिशिएंट इनका लगभग सेम है। तो इसको एक काम करते हैं, सीधा ही सोल्व कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3x और x 4x हो जाएगा, और ये -11 + 1 तो ये हो जाएगा -10 = 0, तो x = आ जाएगा 10/4 मीन्स 5/2। और इसको y में रख देंगे पुट इन इक्वेशन 2, तो x आ जाएगा 5/2 -y + 1 = 0, तो y विल बी इक्वल टू 5/2 + 1, ये हो जाएगा 257/2। तो ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इक्वेशन को सोल्व करना हमें आना चाहिए इस टाइप से। ये थर्ड क्वेश्चन की बात हो गई। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई है वो 1.8 डिग्री जो एंगल सबटेंड करता है आँख के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट को देख सकती है। तो पूछा है कि बताओ 1 मीटर डिस्टेंस पे कितनी हाइट का मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की जिसको वो देख सके। तो हमें एक ट्रायंगल बना के भी दिया था। ट्रायंगल बनाने से क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया है। तो देखो करना क्या है, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल दे रखा है 1.8 डिग्री, जो कि बहुत स्मॉल एंगल है। ये लेंथ 1 मीटर है, ये h है। तो यदि इसमें बात करें टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो गया h, बेस हो गया 1। टेन है 1.8 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 1। अब टेन 1.8 डिग्री की वैल्यू तो जानते नहीं है, लेकिन हमें पता है कि थीटा बहुत छोटा है, तो हम कहेंगे व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा जो है वो ऑलमोस्ट थीटा हो जाएगा। लेकिन ये जो थीटा है ये रेडियन में रखते हैं, पता हो तो बताया था मैंने। यहाँ बाहर थीटा हमेशा रेडियन में रखेंगे, लेकिन ये हमें डिग्री में दे रखा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये गलती, यदि किसी ने ऐसा सोल्व भी किया है तो ये गलती बहुत ज़्यादा लोगों ने की होगी, यहाँ डिग्री में रख दिया होगा सीधा। लेकिन ध्यान रखना, हम जब बाहर थीटा लेके आएंगे तो हमेशा रेडियन में रखेंगे। तो ये आ जाएगा टेन 1.8 जो होगा डिग्री, ये लगभग हो जाएगा 1.8 इंटू पाई बाई 180। तो मैं कहूँगा h विल बी इक्वल टू 1.8। देखो टेन 1.8 डिग्री के इक्वल था, तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू पाई बाई 180। यदि इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 100। तो ये 3.14 होता है, तो 0.0314 ऐसे कुछ आ जाएगा हाइट की वैल्यू। तो देखो सोल्व करना है सिंपल, बस हमें ये अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना था, और ये मैंने एंगल का अप्रोक्सीमेशन लेना मैंने सिखाया था। तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ मैं इन प्रॉब्लम से कि किस टाइप से फिजिक्स में ये जो स्मॉल अप्रोक्सीमेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब चीज़ें काम आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है अपने को log 2 और बेस 10 है। log 2 है, बेस 10, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 0.3010, और log 3 बेस 10 में जो है इसकी वैल्यू दे रखी है 0.4771। और हमें दो वैल्यू निकालनी है, log 8 जिसका बेस 10 है और log 9 जिसका बेस e है, मतलब ln 9। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे हम पहले एक की बात करते हैं। तो देखो ये हमें दे रखा है log बेस 10 log 8 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log बेस तो 10 रहने दो, इसको लिख दो 2 की पावर 3। तो देखो 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। और अब मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी log की, कि log m की पावर n, जब किसी ऐसे जैसे यहाँ कोई वेरिएबल लिखा है उसकी कुछ पावर लिखी है, तो पावर को हम log के बाहर लेके आ जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो देखो बिकॉज log कुछ भी बेस है, m की पावर n जो होता है वो n log m हो जाता है। तो यहाँ जो log 10 8 ये जो है ये पावर नीचे आ जाएगी, तो बच जाएगा 3 टाइम्स ऑफ log बेस 10 2। तो अब देखो 3 इंटू log 2 की वैल्यू बेस 10 में हमें पता होती है 0.3010। तो यहाँ से आ जाएगा लगभग ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.9030। इस टाइप से log 8 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो सिर्फ सिंपल log की ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी, इसके लिए क्वेश्चन दिया था। ज़्यादातर बच्चों का सही होगा, इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बी पार्ट की। इसमें हमें log बेस e 9 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ बेस e है लेकिन हमें बेस 10 की वैल्यू दे रखी है।
तो सबसे पहले हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। तो देखो वी नो दैट log x कुछ भी है, बेस इसका मान लो कुछ ए बी है, तो इसको लिख सकते हैं log, नया बेस लेके आ सकते हैं, log c बेस ले लिया हमने, x डिवाइड बाई log यहाँ जो b है इसको बेस चेंज कर लो, या फिर सीधा भी हमने मेथड बताया था, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। चलो बेस चेंज करने के वही बात आएगी। मैंने एक दूसरा मेथड बताया था, log वी नो दैट log बेस e कुछ x है, इसको log बेस 10 में बदलने के लिए एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 इंटू log बेस 10x, ये बताया था मैंने कन्वर्जन। और ये केमिस्ट्री में भी काम आता है बहुत ज़्यादा, तो फ्रिक्वेंटली तो केमिस्ट्री में ही काम आते हैं ये कन्वर्जन log के। तो देखो log बेस e है, उसको बेस 10 में बदलने के लिए एक फिक्स नंबर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो मैं कहूँगा log बेस e है 9 जो है, ये हो जाएगा 2.303 log बेस 10 9। अब देखो सिंपल सा है, इसको लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, पावर आएगी मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2.303 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, log बेस 10 3, और ये देखो ये हो जाएगा 4.606 इंटू log 10 बेस 3 में इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.4771, तो 0.4771 सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा log बेस e में log 9 की वैल्यू है e बेस में। तो ये क्वेश्चन बस इसमें ये कन्वर्जन का फॉर्मूला लगाना था, बेस चेंज करना था, यदि बेस चेंज नहीं किया है तो वो गलत हो गया है, तो बेस चेंज करना हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। 6 में देखो हमें निकालना है tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखो वी नो दैट tan a प्लस बी, मैंने sin 75 क्लास में निकलवाया भी था। अब देखो यहाँ tan a प्लस बी, tan a प्लस बी की वैल्यू होगी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला मैंने बताया था tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b। तो देखो यहाँ tan 75 जो है इसको लिख सकता हूँ tan 30 प्लस 45, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, tan 30 होता है 1/√3 माइनस tan 45 होता है 1 अपॉन 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3 और ये 1, तो ये 1/√3 आ जाएगा। √3 एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 1 माइनस √3, 1 ये प्लस था, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, 1 प्लस √3 tan a प्लस tan b था अपॉन 1 माइनस, तो √3 आएगा, तो √3 एलसीएम √3 माइनस 1, तो ये आएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो देखो tan 75 डिग्री जो है ये आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये तो देखो √3 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो √3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2। और भी आगे इसको सोल्व कर सकते हैं स्क्वायर को, तो इस टाइप से हम tan 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7
तो देखो 7th क्वेश्चन में मैंने डिफरेंशिएशन पूछा था, फाइंड dy बाई डी एक्स, और 3 प्रॉब्लम दी थी, इनका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पहले a की बात करते हैं। y इज इक्वल टू दे रखा था log बेस e ax प्लस बी। जब भी log आए तो सबसे पहले उसका बेस चेक करना चाहिए। यदि बेस e है तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बेस e में ही हम ज़्यादा याद रखते हैं। ln x बोल सकते हैं इसको। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन x की जगह यहाँ पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पहला फंक्शन है ln log, और दूसरा फंक्शन है ये ax प्लस बी। तो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम चेन रूल लगाते हैं। तो यहाँ dy बाई डी एक्स होगा, पहले बाहर वाले फंक्शन मतलब ln का डिफरेंशिएशन करेंगे, और log जब बेस e होता है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ x की जगह पूरा लिखा हुआ है ax प्लस बी, मतलब जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा लिख दो। कई लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1/x लिख देंगे। नहीं, x नहीं लिखना है, x की जगह पूरा फंक्शन लिखना है। मैंने कहा था कि अंदर वाले फंक्शन को पहले चेंज नहीं करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/ax प्लस बी कंप्लीट आएगा ये इनटू, अभी डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ log का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो लिखा हुआ है ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन। तो b तो कांस्टेंट है बेटा, उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो बचा ax, तो ax का डिफरेंशिएशन आ जाएगा a, तो ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो हमें डिफरेंशिएशन बेटा करना आना चाहिए। ये चेन रूल लगाया हमने। फिर से देखो log बेस e था, तो यदि यहाँ x होता तो डिफरेंशिएशन 1/x होता, लेकिन यहाँ जो भी है उस फंक्शन को हम 1 में लिख देंगे log के डिफरेंशिएशन के लिए, लेकिन फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि हम यहाँ चेन रूल लगा रहे हैं। तो ये ए पार्ट हो गया। अब सोल्व करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दे रखा था y इज इक्वल टू 4x² प्लस x की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4, ये है। तो ये dy बाई डी एक्स जो है, अब ध्यान से देखो 4x², ये तीनों फंक्शन जो हैं एडिशन में लिख रखे हैं, तो हमने कहा था कि इंडिविजुअल तीनों का डिफरेंशिएशन करो और ऐड कर दो। तो 4x², तो ये तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पावर नीचे आएगी, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, और पावर 1 कम होगी तो 2 से 1 कम करेंगे तो 1 बच जाएगी, तो ये तो 8x आ गया। प्लस x की पावर 4, ये भी x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पावर नीचे आएगी 4, और x की पावर 4 - 1 3, ये हो जाएगा। और यहाँ देखो 4 की पावर 4। अब देखो ज़्यादातर लोग क्या गलती करेंगे, यहाँ कहेंगे कि ये तो सर a की पावर x वाला बन गया, या तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ln a लिख देंगे, वो भी गलत है। या कुछ करेंगे कि पावर को नीचे ले आएंगे और एक पावर कम कर देंगे, वो भी गलत है। ध्यान से देखो, ये एक कांस्टेंट है बेटा, 4 की पावर 4, ये लिखा हुआ है 16 × 16, मतलब एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है फिक्स। यहाँ वेरिएबल कुछ नहीं है, x है ही नहीं इसमें, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है। तो ये गलती सबसे ज़्यादा करते हैं, ये गलती हमें नहीं करनी है। जिसने ये गलती नहीं की है वो बिल्कुल ध्यान से डिफरेंशिएशन किया। जिसने गलती की है बेटा ध्यान रखो, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यदि यहाँ कुछ वेरिएबल होता है x, तो फिर उसके डिफरेंशिएशन हम करते, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सी की। ये दिया था y इज इक्वल टू ax प्लस बी के रूट, ये दिया था हमें √ax प्लस बी। तो देखो सबसे पहले काम करते हैं, इसको दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं, ax प्लस बी की पावर 1/2, क्योंकि इस फॉर्म में हमें डिफरेंशिएशन करना आसान लगता है। तो देखो यहाँ हमें दिख रहा है कि सबसे पहले हमें पावर का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का करना है। इसका मतलब हम क्या लगा रहे हैं, चेन रूल लगा रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, पावर को 1/2 को नीचे ले आएंगे और पावर में 1 कम कर देंगे, तो ax प्लस बी की पावर 1/2 में से 1 कम कर देंगे, 1/2 - 1। लेकिन अभी डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ये है ax प्लस बी। फिर से देखो b कांस्टेंट है, ax का डिफरेंशिएशन a आ जाएगा। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स निकल के आ गया, ये आ गया a/2, और ये -1/2 होगा, तो ये नीचे लिखेंगे √ax प्लस बी, यहाँ लिख देता हूँ a/2 √ax प्लस बी, ऐसे आ।
तो ये डिफ्रेंशिएशन हमें करना चाहिए। देखो सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले बाहर जो फंक्शन है पावर है, तो पावर का डिफ्रेंशिएशन करो, फिर उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन करते चले जाओ। जिसको इसको अभी समझने में दिक्कत आ रही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डिफ्रेंशिएशन का वीडियो लेक्चर फिर से देखे, चेन रूल को अच्छे से फिर से समझे, क्योंकि बेटा जितना बार इस वीडियो को देखोगे उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। लास्ट क्वेश्चन था। इसमें देखो ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू √6। ये एक ही पॉइंट है बेटा, क्योंकि x को 3 और y को √6 रखोगे तो देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये इसी के ऊपर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसका स्लोप निकालना है। तो मैंने कहा था किसी भी कर्व का स्लोप निकालने का तरीका है उसका dy/dx करो। अब देखो इसका dy/dx कैसे करें। हमें यदि y इज इक्वल टू समथिंग लिख के देते हैं तो dy/dx हमें करना आता है, लेकिन यहाँ तो y के फंक्शन में पूरा लिख ही नहीं रखा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम y का फंक्शन अलग कर लेते हैं, x का फंक्शन अलग कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो देखो y का फंक्शन अलग कर लिया, x का फंक्शन अलग कर लिया। अब देखो इधर y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और dy लिख देंगे, इधर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और dx लिखेंगे। ध्यान रखो मैंने ऐसा टाइप का डिफ्रेंशिएशन बताया था। जब यहाँ y के इक्वल में लिख रखा है तब तो सिंपल dy/dx कर दो, लेकिन यहाँ y नहीं है, y स्क्वायर है या फिर y का कोई फंक्शन होता है जैसे y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कुछ भी, तो हम दोनों y के फंक्शन अलग करेंगे, x के फंक्शन अलग करेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पहले y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2y, लेकिन मैंने कहा था कि y के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो डिफ्रेंशिएशन के साथ dy लिखेंगे इज इक्वल टू, इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा माइनस 2x प्लस 4, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, लेकिन x के रेस्पेक्ट में किया तो dx। तो यहाँ से dy/dx जो है वो आ जाएगा माइनस 2x प्लस 4 अपॉन 2y। तो ये बेटा ये जो है ये है स्लोप। तो स्लोप विल बी इक्वल टू dy/dx, मतलब ये 2 से कैंसिल कर दो यहाँ से, तो माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन वाई। तो रख दो इसमें x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू √6। तो स्लोप जो है ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 2 अपॉन √6, तो ये आ जाएगा -1/√6। मतलब निगेटिव स्लोप होगा। मतलब निगेटिव स्लोप का मतलब मैंने बताया था कि जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा, घट रहा होगा। तो देखो जो भी है हमें तो स्लोप निकालना था इस प्रॉब्लम में, तो स्लोप निकालने के लिए हमने इसका dy/dx करके सोल्व कर लिया है। तो इस टाइप से देखो ये कुछ प्रॉब्लम थे जिनको हमने डिस्कस किया है। जो इस संडे को टेस्ट होगा इसमें भी कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम होंगी, तो हमें अच्छे से रिवाइज करना है। और मैं इस टेस्ट में ऐसा टेस्ट होगा कि तुम पूरे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, 100% मार्क्स ला सकते हो। हर एक स्टूडेंट को यही ट्राई करना है कि फुल ऑन फुल मार्क्स आने चाहिए। तो आज के लिए कोई नया लेक्चर नहीं है, सिर्फ इन्हीं लेक्चर को रिवाइज करो अच्छे से। ओके, थैंक यू।